देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। नीति आयोग का फिर से गठन किया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। इसमें एनडीए के सहयोगी दलों को भी स्थान दिया गया है। डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल और अरविंद वीरमानी को स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। नितिन गडकरी और जेपी नड्डा को भी नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा संपन्न राज्य बनाने के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ताप विद्युत खरीद की शर्तों एवं नियमों में राहत देते हुए राज्य को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, क्योंकि प्रदेश जल्द ही हरित ऊर्जा निर्भर राज्य बनने वाला है। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अधीन 12 अगस्त को समाप्त हो सकता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी। नागालैंड बीजेपी ने राज्य में स्थायी शांति और समग्र विकास के लिए नगा राजनीति समाधान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील केंद्र और नगा समूहों से की है। दीमापुर में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में आयोजित पार्टी की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा की राज्य इकाई ने दशकों पुराने नगा राजनीतिक मुद्दे के शीघ्र समावेशी और सम्मानजनक समाधान का समर्थन करते हुए केंद्र और वार्ता करने वाले पक्षों से अंतिम निर्णय की प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की, ताकि नागालैंड में स्थायी शांति स्थापित हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के जवान देश की रक्षा में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। हमारी सरकार इन उद्देश्यों के लिए काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवादी हमलों को लेकर बहुत गंभीर हैं। मुंबई हवाई अड्डे में लोडर पद के लिए आवेदन देने हजारों की संख्या में उम्मीदवारों के पहुंचने से हवाई अड्डे के पास भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। सहार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना पर जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। देश के सभी राज्यों में बुधवार 17 जुलाई को बैंकों में छुट्टी रहने वाली है। दरअसल 17 जुलाई 2024 को मुहर्रम का त्यौहार है। ऐसे में इस दिन सभी राज्यों में सार्वजनिक अवकाश है। मुहर्रम करबला के शहीदों का गम के तौर पर मनाया जाता है। मुहर्रम के दिन बैंकों के अलावा सभी राज्यों में कॉलेज, स्कूल और सरकारी दफ्तरों में अवकाश है। बुधवार को त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, बंगाल, नई दिल्ली, पटना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहे। जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद पहाड़ी जिले में बुधवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस में व्यक्ति के शव को रखकर एक राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 52 वर्षीय राजू की कोझिकोड के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सुल्तान बादरी के पास कल्लूर में प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वायनाड में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के प्रयास करने को कहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को 3700 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों का 20वां जत्था भगवती नगर आधार शिविर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सुरक्षा घेरे में सुबह 3:05 पर रवाना हुआ। इस जत्थे में 2734 पुरुष, 992 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। ओमान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तटीय क्षेत्र में एक ऑयल टैंक वाला जहाज पलट गया। इसमें कुल 16 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई मुर्गे हैं। सभी लापता क्रू मेंबर्स की तलाश की जा रही है। वहीं जहाज को स्थिर करने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 17 जिलों के लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। जोरहाट में तो उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई के घर में भी पानी भर गया। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ।